नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को आज राहुल गांधी ने हरी झंडी दे दी है और ये बता दिया है कि 400 पार अब तो होना तय है, इसे अब कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी के बहुत ही करीबी सैम पित्रोदा ने भी इसके ऊपर मोहर लगा दी है। राहुल गांधी के बहुत ही करीबी और कांग्रेस पार्टी के भी बहुत करीबी कांग्रेस पार्टी के सलाहकार, राहुल गांधी के सलाहकार और राजीव गांधी के भी जो बहुत करीबी सलाहकार रहे हैं वो हैं सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा जो है कांग्रेस पार्टी के बहुत करीबी हैं और उन्होंने ये बयान दे दिया है कि जो अमेरिका के अंदर होता है, यानी किसी के मरने के बाद उसकी 55% जो उसकी संपत्ति होती है उसे सरकार ले लेती है। यानी आप अंदाजा लगा के देखिए, अगर आपने अपने पूरे जीवन में 1 करोड़ संपत्ति अर्जित की है तो उसमें से 55 लाख रुपए सरकार आपसे मरने के बाद ले लेगी, बाकी 45 लाख रुपए आप अपने परिवार को दे सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है सैम पित्रोदा और कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर लाना चाहती है और राहुल गांधी ने एक तरीके से इसका समर्थन पहले ही कर दिया है और राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि हम ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं जिसमें एक हम सर्वे करेंगे, जिसमें ये पता लगाएंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है और सारी संपत्ति को दूसरों से लेके एक दूसरे के बीच में बांट देंगे, जिसके पास कम संपत्ति है उसके बीच में बांट देंगे। क्या इस तरीके की व्यवस्था कभी आपने देखी है? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके की हरकतें नहीं की जाती। ये एक तरीके का ऐसा टैक्स है जो किसी समय हुआ करता होगा, लेकिन अब इसका कोई वजूद नहीं है। आप अंदाजा लगा के देखिए किस तरीके की व्यवस्था जो है कांग्रेस पार्टी लाना चाह रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया उसके बाद कि हमारा सैम पित्रोदा के बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका निजी बयान है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बयान निजी नहीं है। सैम पित्रोदा ने बहुत सोच समझकर कुछ बोला है। बस ये बात अलग है कि उनके मुंह से निकल गया गलत वक्त के ऊपर। चुनाव चल रहे हैं, गलत वक्त के ऊपर गलत तरीके की बात निकल गई। लेकिन जब मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का तैयार किया जा रहा होगा उस समय सैम पित्रोदा भी मौजूद रहे होंगे और ये बात उनके सामने जरूर हुई होगी, क्योंकि मैनिफेस्टो के अंदर ये बात शामिल करना कि हम एक सर्वे कराएंगे और सर्वे में देखेंगे किसके पास कितनी संपत्ति है और उसके बाद जो है उस संपत्ति का बंटवारा करेंगे। आप अंदाजा लगा के देखिए कि कह रहे हैं कि हम जो है क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हैं। ये क्रांतिकारी कदम कौन सा है? फिर कहते हैं कि हमारा कहने का ये मतलब नहीं है। तो फिर ये बताइए, आप ये सर्वे करा ही क्यों रहे हैं? जो सर्वे का रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का आप क्या करेंगे? वो उस रिजल्ट के बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लपक के इस मामले को उठा लिया है और कह दिया है कि हम सभी लोगों के मंगलसूत्र और सोने के ऊपर इनकी नजर है। ये सभी को लूट लेना चाहते हैं और भगोड़ों के बीच में और साथ ही साथ जितने भी जालसाज हैं इस देश के अंदर, जितने भी लुटेरे हैं इस देश के अंदर, जितने भी जो बाहर से आए लोग हैं उनके बीच में बांट देना चाहते हैं, घुसपैठियों के अंदर बांटना चाहते हैं। तो इसमें गलत ही किया। अब इसमें गलत बात है ही क्या? घुसपैठियों के अंदर इन चीज़ों को बांटने की तैयारी हो रही है। वो सभी लठैत जो बाहर से भागकर इस देश के अंदर आकर बस गए हैं, जिनका इस देश से कोई वजूद नहीं, कोई लेना देना नहीं, उन सब के बीच में संपत्तियां बांटी जाएंगी। दिल्ली में ऐसे लोगों की बहुत भरमार है रोहिंग्या के नाम पर। वेस्ट बंगाल में चले जाइए, असम में चले जाइए, कई जगह पर ये लोग भर चुके हैं। उन लोगों को एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए अपने मैनिफेस्टो में ये लिखने की क्या जरूरत है कि हम माइनॉरिटीज यानी मुसलमानों को पर्सनल लॉस में पूरी आज़ादी देंगे, हम उन्हें खाने पीने की पूरी आज़ादी देंगे, हम उन्हें कपड़े पहनने की पूरी आज़ादी देंगे। इस बात के मायने क्या है मैनिफेस्टो के अंदर? आप अंदाजा लगा के देखिए। क्या भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये लिखा है क्या हम हिंदुओं को ये देंगे, हम हिंदुओं को कपड़े पहनने की आज़ादी देंगे, खाने पीने की आज़ादी देंगे, ये देंगे वो देंगे? फिर कांग्रेस ये पार्टी इस तरीके की चीज़ें क्यों लिख रही है? वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इनका वोट बैंक सिर्फ यही है, इसी को खुश करना है। लेकिन कांग्रेस की साम्यवादी जो सोच है उसके ऊपर से पर्दा उठा दिया है आज सैम पित्रोदा ने और एक तरीके से 400 पार का जो प्रधानमंत्री मोदी का नारा है उसके ऊपर मोहर लगा दी है खुद राहुल गांधी ने और सैम पित्रोदा ने। पूरी कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव मोड में है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा चुनाव, जितने लगभग 6 के आसपास आम चुनाव मैंने देखे हैं, उन 6 आम चुनाव के अंदर ऐसा कभी नहीं देखा कि जो विपक्ष है, जिसे विरोध करना चाहिए, जिसे हमेशा ही एक तरीके से टारगेट करना चाहिए सत्ता पक्ष को, वो खुद ही डिफेंसिव होकर बैठा है। जो सत्ता पक्ष है वो ऑफेंसिव है, सत्तारूढ़ दल जो है वो ऑफेंसिव है और विपक्ष जो है वो डिफेंसिव है। बड़ी अजीब सी बात है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद मोदी सरकार जो है वो ऑफेंसिव नजर आ रही है, लड़ते हुए नजर आ रही है और विपक्ष जो है अपने आप का बचाव करता हुआ नजर आ रहा है।
ऐसा कभी नहीं देखा गया। और मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल जो है इनमें इतनी भगदड़ मच जाएगी कि ये सब के सब अपनी जान बचाते भागेंगे। सारा का सारा चुनाव ही कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के लिए एक तरीके से डिफेंसिव हो गया है और भाजपा जो है पिच पे आकर खेल रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ जगह के ऊपर तो इंडी जो गैंग है उसके अंदर भगदड़ मची हुई है, आपस में लड़ रहे हैं। केरल के बीच में पिनरई विजयन जो है राहुल गांधी को तमाचे जड़ रहा है और राहुल गांधी पिनरई विजयन को तमाचे जड़ रहे हैं। अंदाजा लगा के देखिए, इन्हीं कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन अगर आप यहां पे चले आते हैं केरल के अंदर, तो केरल के अंदर ये आमने सामने लड़ रहे हैं। जनता को बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने। कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन है 3 और 4 सीटों का, लेकिन पंजाब के अंदर इनका कोई गठबंधन नहीं है, वहां पे आमने सामने लड़ रहे हैं। जनता को बेवकूफ समझ रखा है इन लोगों ने। जनता भी सब कुछ देखती है कहां क्या हो रहा है। तो एक तरीके से राहुल गांधी और सैम पित्रोदा जो एक तरीके के बहुत बड़े, आप कह सकते हैं बहुत बड़ा आधार है जिनका कांग्रेस पार्टी के अंदर, सलाहकार हैं बहुत बड़े, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को निपटा दिया है। जो थोड़ी बहुत कसर थी वो कसर भी खत्म हो चुकी है। वायनाड से राहुल गांधी वैसे ही डरे हुए हैं और अब जाना पड़ेगा उन्हें अमेठी, क्योंकि अमेठी में भी चुनाव लड़ने की पूरी संभावनाएं हैं राहुल गांधी की, क्योंकि मुझे लगता है वायनाड में उनका काम बन नहीं रहा है। बहुत मुश्किल चुनाव हो चुका है और उन्हें डर है कि कहीं वो हार न जाएं। 26 तारीख के बाद पता चल जाएगा, अमेठी पहुंच जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए दोबारा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।